दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न मेरे पास एक्चुअली आए थे कि सर मीठा सोडा या जो खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है हम उसको कितना यूज़ करें, कितने दिन तक यूज़ करें और कहीं इसके कोई नुकसान तो नहीं है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस टाइप के जो भी प्रश्न आते हैं जो सभी फार्मर्स से रिलेटेड होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ न कुछ इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होगा, वो मैं इस चैनल पे शेयर करता हूं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक छोटा सा कदम इस जब आप वीडियो को शेयर करते हैं वो किसी किसान के लिए, किसी डेयरी फार्मर भाई के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो और उसकी डेयरी में कुछ परिवर्तन आए, जो हमारा मकसद है। तो पहला जो दिमाग में जो बात उठती है कि हमें मीठा सोडा एक्चुअली क्यों यूज़ करना है, तो मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाया है जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। एक बार ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में एक बता देता हूँ कि हम मीठा सोडा या जो खाने का सोडा या जो किचन में जो उपलब्ध होता है सोडा, उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं डेयरी एनिमल्स में ताकि उसका जो डाइजेशन सही रहे, उसका रूमेन का जो पीएच है वो सही रहे, क्योंकि ये बफर की तरह काम करता है। और जब पशु जुगाली कम करता है, और वो कौन सी स्थिति बनती है जब हम उससे बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन में जब पशु होता है, दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है, पशु आहार या अनाज हम ज़्यादा मात्रा में खिला देते हैं तो उसकी जुगाली कम हो जाती है, उसका गोबर जो है वो लूज़ हो जाता है। उस स्थिति में हम समझ जाते हैं कि इसको बफर की आवश्यकता है, बफर या मैं कहूँ तो मीठा सोडा जो हम घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसकी आवश्यकता है, और उस स्थिति में हम इसको उपयोग करते हैं। तो ये काम करेगा आपका जब आपका फैट परसेंटेज बहुत कम हो रहा हो और दूध का उत्पादन ज़्यादा हो लेकिन फैट उसके दूध में कम हो, तब आप उसको बफर का यूज़ कर सकते हैं या मीठे सोडे का यूज़ कर सकते हैं। या उसका गोबर बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहा हो, ज़्यादा अनाज आपने खिला दिया हो, ज़्यादा पशु आहार आपने खिला दिया हो, उस स्थिति में आप समझ जाइए कि उसके रूमेन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, एसिडोसिस की प्रॉब्लम है। आप उस स्थिति में भी किसी अन्य बफर को या मीठे सोडे को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है देना कितना है, तो इसका जो साइंटिफिक जो डोज है वो है 0.75% ऑफ ड्राई मैटर। जितना भी आप ड्राई मैटर दे रहे हैं, शुष्क पदार्थ आप दे रहे हैं, उसका 0.75%। अगर मैं आपकी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आप इसको 50 ग्राम से 100 ग्राम आप इसको आसानी से पर डे पर एनिमल, मतलब एक दिन में एक पशु को आप आसानी से 50 से 100 ग्राम इसको जो कुछ भी आप खिला रहे हैं उसके साथ उसको दे सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गोबर जब लूज़ आ रहा है या बहुत ज़्यादा जब दूध का उत्पादन है, आपने अनाज बहुत ज़्यादा खिला दिया है, जुगाली उसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उस केस में आप 150 ग्राम तक भी जा सकते हैं। अब बात ये आती है, कुछ लोगों ने पूछा कि सर प्रेग्नेंट एनिमल को दे सकते हैं क्या, कोई नुकसान तो नहीं होगा, कब देना है, कितने दिन तक हम कंटिन्यू करें, क्या एक दिन छोड़ के देना है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि जो मैंने ऊपर जो परिस्थितियां बताई हैं पहले, उन परिस्थितियों में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जनरली जो सामान्यतः ये जो परिस्थितियां जो पशुओं के साथ जो हमें देखने मिलती हैं वो तभी देखने को मिलती हैं जब वो बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है और बहुत ज़्यादा आप अनाज का उपयोग करते हैं या पशु आहार का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। उस परिस्थिति में ये चीज़ें देखने मिलती हैं, उस टाइम पे आपको इसको उपयोग करना है। अब बात आती है प्रेग्नेंट एनिमल में क्या हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब पशु जनता है उसके बाद वो दूध में आता है और फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाता है और जब भी उसका दूध चलता रहता है वो दूध देता है। लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट जो काविंग के पास पहुंचता है, मतलब वो जनने वाला होता है, उसके 60 दिन पहले से, मतलब ड्राई पीरियड जो होता है, ड्राई पीरियड जिसको बोलते हैं, जब वो दूध में नहीं होता, जनने के 60 दिन पहले से हमें इसको बंद कर देना है। मीठा सोडा बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, मतलब काविंग के 60 दिन पहले से। क्यों? क्योंकि
उस टाइम पे जो डीकेड, हम जिसको बोलते हैं डीकेड, जो बैलेंस होता है, मतलब जो ऋणायन और धनायन जिनको बोलते हैं, या कैटायन एनायन जो बोलते हैं, उनका बैलेंस बना रहे। और उस टाइम पे हमें कैटाइंस की आवश्यकता कम होती है और एनाइंस को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी में प्रॉपर होता रहे और कैल्शियम प्रॉपर उसका बैलेंस बना रहे बॉडी में। तो इसलिए आपको उस टाइम में, जो ड्राई पीरियड है, उस टाइम पे आपको इसको मीठे सोडे का उपयोग नहीं करना है, खाने के सोडे का उपयोग नहीं करना है। और फिर जनने के बाद जैसे ही वो मिल्क में आता है, आप फीडिंग बढ़ाते जाते हैं, अनाज बढ़ाते जाते हैं, फिर आप इसका उपयोग एक बार फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि प्रेग्नेंट एनिमल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनने के 2 महीने पहले आपको इसे बंद कर देना है। कोई भी बफर, मीठा सोडा नहीं, कोई भी मार्केट में बहुत सारे बफर के नाम से प्रोडक्ट आते हैं, उनको आपको उस टाइम पे यूज़ नहीं करना है। वो क्योंकि डीकेड जो है उसका हमें बैलेंस बना के रखना है, ताकि कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है अंदर वो प्रॉपर चलता रहे और बाद में जो मिल्क फीवर का जो खतरा है वो भी कम हो जाए। तो हमेशा 2 चीज़ें आप ड्राई पीरियड में याद रखिए। एक तो मीठा सोडा आपको नहीं देना है, दूसरा जो जनने के 15 दिन पहले से 20 दिन पहले से आपको कैल्शियम भी बंद कर देना है। मैंने उसका रीज़न भी बताया है। कैल्शियम एक्चुअली अगर आप ऊपर से देते रहते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है जनने के बाद, तो जो आप ऊपर से देते हैं तो हड्डियाँ एक्चुअली तैयार नहीं हो पाती कि वहाँ से वो कैल्शियम रिलीज़ कर दें। तो हमें क्या करना होता है कि 15-20 दिन पहले से वो हड्डियाँ थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लें कि ज़रूरत पड़ने पे मैं एमरजेंसी में कैल्शियम रिलीज़ कर पाऊँ। तो इसीलिए उसको मैं 2 चीज़ों का मना करता हूँ कि आप तो मीठा सोडा या बफर्स आपको ड्राई पीरियड में यूज़ नहीं करना है। दूसरा, कैल्शियम आपको कम करते जाना है और 15 दिन पहले से आपको जो लिक्विड कैल्शियम है वो बंद कर देना है। केवल जो मिनरल्स के साथ जो कैल्शियम जा रहा है या मिनरल मिक्सचर आप देते हैं उसको आप जारी रख सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी। दोस्तों, आपका जो प्यार मिलता है इस चैनल पर, वही हमें मोटिवेट करता है कि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएँ, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस लेकर आएँ। और आप इसी तरीके से जो कमेंट में जो आप टाइप करते हैं वो भी हमें एक सब्जेक्ट हमें मिलता है और आप हमें बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पे आप लोग वीडियो चाहते हैं। तो कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि यही हमारा मकसद है। और आप लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से हमेशा आगे मैं चाहता हूं कि मिलती रहें सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड। तो यूं ही दोस्तों, साथ बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।